बंगाल के इस कोने में एगरा की धरती पर आपको बताने आया हूं। 37 साल से पहले कम्युनिस्टों की सरकार चुनी और फिर आपने दीदी की सरकार चुनी। इसने बंगाल का भला नहीं किया। कम्युनिस्टों से आप परेशान थे। दीदी ने वादा किया कि हम परिवर्तन करेंगे। मां माटी मानुष का नारा दिया। मुझे बताइए भाई, परिवर्तन हुआ है क्या? जोर से बोलो दीदी, माताएं दीदी भी बताए, परिवर्तन हुआ है क्या? जोर से बोलो, हुआ है क्या? मित्रों, परिवर्तन नहीं हुआ। पहले भी घुसपैठ हो रही थी, आज भी घुसपैठ हो रही है। आप मुझे बताइए, आप लोग बंगाल को घुसपैठियों से मुक्त करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं? जोर से बोलिए, चाहते हैं या नहीं चाहते हैं? क्या ममता दीदी घुसपैठियों से मुक्त कर सकती है क्या? कर सकती है क्या? आप मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दीजिए। 5 साल में ही हम बंगाल को घुसपैठियों से मुक्त कर देंगे। 5 साल के अंदर ही। मित्रों, बंगाल में दुर्गा पूजा और सरस्वती पूजा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? जोर से बोले, होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? ये दुर्गा पूजा करने के लिए आप लोगों को कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ती है। सरस्वती पूजा करने के लिए शिक्षकों को मारा जाता है और बंगाली भाषा की बात करने वाले शिक्षक को पुलिस गोली मारती है। ऐसी सरकार चल सकती है क्या? चल सकती है क्या? मैं आपको बताने आया हूं, एक बार कमल फूल की सरकार बना दो। सरस्वती पूजा और दुर्गा पूजा को इस बंगाल की भूमि पर कोई नहीं रोक पाएगा। मित्रों, कोई नहीं रोक पाएगा। हर काम के अंदर ये टैक्स कट मनी देना पड़ता है। टोलबाजी हो रही है और ममता दीदी कहती है 500 रुपया लिया, उसमें क्या गया? अरे ममता दीदी, आपकी बात अलग है। भतीजे का कट मनी आपके पास आता है। गरीब बंगाल के मजदूर का 500 रुपया बहुत बड़ी चीज होती है। मेरे मछुआरे का 500 रुपया बहुत बड़ी चीज होती है। बताओ भाइयों, एक कट मनी और टोलबाजी बंद होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? ममता दीदी कहती है 500 रुपये में क्या है। हम कहते हैं 5 आना भी आपका टोल मनी और कट मनी में नहीं जाएगा। एक बार आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना। मित्रों, यहां पर पंचायत के चुनाव हुए, आपको वोट नहीं डालने दिया गया, प्रत्याशियों को मारा गया। व्हाट्सएप पर फॉर्म लिए गए। मुझे बताइए, चुनाव भय रहित होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? जोर से बोलिए, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? आप अपना वोट डाल पाए ऐसी व्यवस्था चाहिए या नहीं चाहिए? डरिएगा मत। इस बार ममता दीदी के गुंडों को दिन में तारे दिखाई पड़ने वाले हैं। दिन में तारे दिखाई पड़ने। ये तृणमूल कांग्रेस के गुंडे आपको वोट डालते हुए रोक नहीं पाएंगे। आप निर्भय होकर कमल की सरकार चुनिए। दीदी के गुंडे आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मित्रों, मैं आपको कहने आया हूं, ममता जी भतीजे को सीएम बनाना चाहती है। भतीजे को जानते हैं ना आप? जानते हैं नहीं जानते हैं? और मोदी जी सोनार बांग्ला बनाना चाहते हैं। भतीजे को सीएम बनाना है या सोनार बांग्ला बनाना है? बताइए भाई, जोर से बोलिए और जोर से बोलिए। सोनार बांग्ला बनाना है तो भारतीय जनता पार्टी की कमल की सरकार ला दीजिए। 5 साल के अंदर हम सोनार बांग्ला का निर्माण करेंगे। मित्रों, एक क्षेत्र मछुआरों से भरा हुआ क्षेत्र है।
मैं आज कहने आया हूं कि हम किसानों को हर महीना हर साल 10,000 रुपया देंगे और 18,000 रुपया जो ममता दीदी ने नहीं दिया है वो भी देंगे। इसके साथ साथ मछुआरों को भी हर साल 6,000 रुपया की सहायता ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। मित्रों, हम सोने के कारीगरों से भरे हुए क्षेत्र में भी उनके स्किल डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे और प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना जो कि 5 लाख तक का बीमा, 5 लाख तक का आपका खर्चा दे सकती है। मुझे बताइए भाइयों बहनों, ये 5 लाख तक का खर्चा आपको मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? जोर से बोलो, मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? ये ममता दीदी नहीं देती है, ये सरकार को उखाड़ कर फेंक दो। 5 लाख तक का पूरा आपका स्वास्थ्य का खर्चा भारतीय जनता पार्टी की सरकार दे। मित्रों, 67 से बंगाल ने ऐसा किया, 67 से कि यहां पर एक पार्टी की सरकार, केंद्र में दूसरी पार्टी की सरकार। इस बार मौका है, केंद्र में तो मोदी जी है ही, यहां पर कमल की सरकार ला दो। ये डबल इंजन सरकार मोदी जी के नेतृत्व में बंगाल का भला करेगी। मित्रों, बंगाल का भला करेगी। मित्रों, यहां के सरकारी कर्मचारियों को 7वां वेतन आयोग नहीं मिलता है। हमने तय किया है कि सरकार बनते ही 7वां वेतन आयोग यहां के सरकारी कर्मचारियों को दे दिया जाएगा। शिक्षकों की तनख्वाह को भी हम बढ़ाने वाले हैं। और मैं आज कहने आया हूं, हमारे 130 से ज्यादा कार्यकर्ताओं की हत्या करी है। तृणमूल के गुंडे न समझे कि वो बच गए हैं। 2 मई को ये सरकार जाएगी और हमारे कार्यकर्ता को मारने वाले को पाताल से भी ढूंढकर जेल की सलाखों के पीछे डालने का हम काम करेंगे। मित्रों, हमने तय किया है कि महिष्य समाज को हम ओबीसी के अंदर हिस्सा देंगे और ओबीसी रिजर्वेशन महिष्य समाज को देंगे। महिलाओं को इतनी बड़ी संख्या में माताएं बहनें आई हैं। सरकारी नौकरियों में 33% महिलाओं को रिजर्वेशन देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की करेगी। मित्रों, हमने तय किया है कि यहां पर एक ऐसी सरकार लाएंगे जिस सरकार के रहते बंगाल के युवा को बंगाल के बाहर रोजगारी के लिए नहीं जाना पड़ेगा। ये जो तुष्टीकरण हो रहा है, ये जो घुसपैठ हो रही है, उसको भी रोकने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी।